क्षुपरमतिविभाविना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो। 36 गुण समग्र पंच विहाचार करण संदर्श शिष्यानुग्रह कुशले धमाई सदा वंदे गुरु भक्ति संजय मीणय तरंति संसार साइरम घोरम छिन्नति यठ कमम जमन मरणम न पावन्ति। ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीडन तुमाम साधुआ गुरुआ पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयरि भक्ते कौश गो दशालोचयम् शमिनान समितन समिचे जुत्ताणं पंच विहाचारणं आयरणं आयरादिसृणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियणगुण पालडरयाणं शबिशाहुणं श्रेयणचकालं मंचेमि पूजेमि वन्नामि डोमिषामि दुःखको कमको वोहिलाओ शुगई गमनम समाहि मन्नम जिणगुण संपत्ति हो मज्ज नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि शालोकानां त्रलोकानां यद विद्यादर्पण। यहाँ पर पंच परावर्तन के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। पंच परावर्तन में भाव परिवर्तन है और भाव परिवर्तन का संबंध जो होता है मूलतः आयु कर्म से होता है। 8 कर्मों में एक आयु कर्म ऐसा है कि जिसकी पृथक व्यवस्था होती है। आयु कर्म को 10 प्राणों में एक प्राण भी माना जाता है। और आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। 8 कर्मों में आयु कर्म एक अतिथि के रूप में माना जाता है। इस आयु कर्म के पूरे जीवन भर में बंधने के 8 मुहूर्त होते हैं। उन 8 मुहूर्तों के अवसर पर व्यक्ति कैसे परिणाम कर लेता है उसका प्रभाव पड़ता है। आपकी 100 वर्ष की आयु है तो 100 वर्ष की आयु में आपके 2 भाग निकल जाना चाहिए। तृतीय भाग में प्रारंभ होने के पूर्व में एक अंतर मुहूर्त के लिए अवसर मिल जाएगा।
यानी 100 वर्ष की आयु में 3 भाग करना, करीब 33 वर्ष और उसके साथ और लगा लेना दिन, यानी 66 साढ़े 66 वर्ष तक आपको आयु बंध की योग्यता नहीं है। लेकिन ज्ञात नहीं है कि आपकी आयु कितनी है। पंचम काल में 120 वर्ष की आयु का उल्लेख भगवंतों ने किया है। अब 120 वर्ष की उम्र के यदि कोई लोग होते हैं तो एक चमत्कार बन जाता है। जे देखो 120 वर्ष का दुर्लभ हो गया। तो उस 2 भाग निकलने के बाद बीच का जैसे ही आपके 66.5 वर्ष व्यतीत होंगे, उसमें आपको ये अंतर मुहूर्त तक लेस्या का परिणाम मिलाना है। उस समय आयु बंद की योग्यता है। यदि वो परिणाम नहीं मिल पाया तो फिर आपके लिए वो खाली चला गया। फिर अब जो आपके 33 वर्ष हैं उसके फिर 3 भाग करना। उस 3 भाग में 2 भाग फिर निकाल देना, 22 साढ़े 22 वर्ष। फिर एक अवसर मिलेगा। ऐसे पूरे जीवन में आयु कर्म का बंध, ये 8 अपकर्ष काल भी कहते हैं, इनको 8 मुहूर्त भी कहते हैं। इन्हीं 8 मुहूर्तों में आयु के बंध होता है, उत्कर्षण होता है, अवकर्षण होता है। ये व्यवस्था चलती रहती है ऑटोमेटिक। अब आयु कर्म का बंध कब हो जाए ये हमें पता नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो अपकर्ष काल के अंतर मुहूर्त के भीतर तुम्हारे कैसे परिणाम रहे, वो आयु का बंध हो जाएगा। आप सारे जीवन भर बहुत अच्छे काम करते रहे, बहुत अच्छे काम करते रहे। जीवन भर आप प्रशंसा पाते रहे, सराहना होती रही, षड आवश्यकों को निर्दोष रीति से पालन करते रहे। लेकिन वो अंतर मुहूर्त जब आयु बंध का अपकर्ष काल पड़ा, उसी अपकर्ष काल में आपका परिणाम कोई ऐसा बन गया, संक्लेश का निमित्त बन गया कि जब वो काल आया तभी आप महाभारत करने में लगे थे। और जीवन भर आपने कभी लड़ाई नहीं करी। और उस अंतर मुहूर्त में अपकर्ष काल में लड़ाई करने लगे तो पक्का है कि आपको नरक आयु का आश्रय हो गया। और एक अंतर मुहूर्त निकल जाने के बाद वो समय टल गया। अब यदि भयंकर कर रहे हो संकलेश तो फिर उसमें नरक आयु का भी बंध नहीं होगा, वो भी छूट जाएगा, खाली चला जाएगा स्थान में। इसलिए कब व्यक्ति की आयु का बंध हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप एक एक पक्ष समल समल करके चलिए और प्रतिपल अपने परिणामों को इतना निर्मल बना करके रखिए कि पर के परिणमन को देख करके तो संकलेश कभी मत करना।
दूसरा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसकी योग और कसाय के अनुसार जो करेगा उसका बंध कर्म का उसी को होगा। वो करे आपको कर्म का बंध होवे, ऐसा नहीं होगा। आप समझते कि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति यदि खोटा काम करेगा तो अपयश तो मेरा हो जाएगा ना। देखो, ये अपयश आपका होगा, लेकिन आपकी यशा कीर्ति नाम कर्म का बंध की स्वतंत्र व्यवस्था है। उस व्यक्ति के खोटे काम करने पर सिर्फ व्यक्ति यही कहेगा कि आपका बेटा बिगड़ा है। उसकी बिगड़ी हुई परिणति को आप अपने परिणाम मत बिगाड़ना, क्योंकि दुनिया के लोग दुनिया की चीजों को संभालते हैं लेकिन अपने परिणामों को नहीं संभालते। सबसे ज्यादा जरूरत हमें है अपने परिणामों के संभालने की। जैसे आप कटीले रास्ते में चलते हैं और एक एक पग संभल संभल करके रखते हैं, ये पैर में कांटा ना लग जाए। ये तो सिर्फ शरीर की रक्षा है। आप अपनी आत्मा की रक्षा के लिए भी एक एक कदम के परिणाम को संभाल करके रखिए कि कहीं हमारे आत्मा के बुरी परिणाम से बुरे कर्म ना बन जाए जिससे हमें भोगना पड़ेगा। और परद्रव्य के परिणमन में लोग अपने आप में सतर्क रहते हैं और उनको समय सिखा देता है। आप नहीं सिखा पाए कोई बात नहीं, समय सिखा देगा। एक पंडित जी थे, उन पंडित जी का एकलौता बेटा था। और लोग कहते हैं कि जिनकी इकलौती संतान होती है उस संतान के प्रति मां बाप का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो जो जी में आते सो करते हैं, और होता भी ऐसा है। और मां बाप समझते हैं कि अब एक ही तो है, चलो रहने दो, सब उसी के तो हाथ में। और आप उसके ऊपर ऐसी कृपा करते जाते हैं और अपने हाथ से चिड़िया उड़ा देते हैं। इकलौता है, लेकिन आप उस इकलौते बेटे को भी संस्कार देना मत भूलें। एक तो इकलौता है, लेकिन उस इकलौते बेटे के लिए भी आप अच्छे रास्ते पर ले जाने का भरसक प्रयास करें। और हुआ ये कि पंडित जी तो शांत स्वभावी व्यक्ति थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गृहस्थ में रह करके भी बहुत शांत स्वभावी होते हैं। सबके उत्पाद व्यय को देखते रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को संभाल लेते हैं। आपका भी कर्तव्य है कि आप सबके बीच में रहो, लेकिन अपने आप को संभाल के रखो। अन्यथा तो छोटी छोटी सी बातों में ऐसे निमित्त मिलते हैं कि व्यक्ति के घर में महाभारत खड़ा हो जाता है। दो भाई रह रहे हैं, दुकान अच्छे से चलती है, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन मन में कभी कभी भाई के अंदर आ जाता है, यार हमसे ज्यादा खर्चा करता है ये तो। हम तो दिन में एक बार नाश्ता करते होटल पे, एक बार चाय पीते हैं, ये तो दिन भर होटल पे चल लगा ही रहता है। जब देखो तब होटल पे दिखाई देता है, जब देखो तब इसका 150 रुपए का पान इसके मुंह में दवाई रहता है। ये आपके संकलेश के निमित्त मिल रहे हैं। माताओं बहनों में भी ऐसे संकलेश के निमित्त हो जाते हैं
कि अभी मिलकर के बर्तन मांजते थे, लेकिन आज देवरानी जेठानी ने बर्तन नहीं मांजा और भोजन करके सिर में दर्द था, लेट गए। अरे इतने ढेर सारे गाड़ी भर बर्तन में कहां तक मांजती रहूं? क्या मैं ही नौकरानी हूं क्या? बस तुम्हारे घर में द्वेष की दीवार खड़ी हो गई, और जहां तुम्हारे अंदर घर को बनाने की भावना होती, परिणाम अच्छे बनाने की भावना होती, तो आप बर्तन मांजते मांजते भी आपके अंदर, ओ हो भगवान, इनके अंदर इस सिर में दर्द हो गया, ये जल्दी स्वस्थ हो जाए और मैं जल्दी बर्तन मांज करके उनके सिर को दबा दूं, उनके सिर में बाम लगा दूं, ताकि उनका कष्ट दूर हो जाए। ये तुम्हारे अंदर की भावना तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी, तुम्हारे घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा कर देगी, वात्सल्य बना रहेगा, तुम्हारा घर राम का घर बना रहेगा। और यदि तुमने एक एक कटोरी के लिए इधर का उधर भाव बनाया, मुंह गुड़ियाया, तो फिर चूल्हा अलग होने में देर नहीं लगती है। एक कर्मबंध की प्रक्रिया समझो आप। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम जितना परिश्रम करेंगे उतने तंदुरुस्त रहेंगे, और जितने शरीर के लिए विश्राम देंगे उतने हम प्रमादी बनेंगे। अच्छे कार्य को हमेशा करते रहना चाहिए। और हुआ एक पंडित जी बहुत शांत स्वभावी थे, इकलौता बेटा था, और कुसंगति में पड़ गया। ये कुसंगति का प्रभाव व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी पड़ता है। आपका कर्तव्य है कि आपका बच्चा जब घर से बाहर निकलने लगा तो आप उन पर दृष्टिपात रखिए। जैसे आप उस छोटे से बच्चे के ऊपर निगरानी रखते हैं। आप महाराज के दर्शन करने आए, आप अपने छोटे से बच्चे को लेके आए, तुम दर्शन कर रहा हो और वो बच्चा गेट के बाहर हो गया। अब आप महाराज के दर्शन छोड़ करके महाराज से बात किए बिना उस बच्चे के ऊपर देखते, दृष्टि डालते, कहां चला गया? रोड पे तो नहीं चला गया? वो कहीं गिर तो नहीं गया? मैं रोज देखता हूं जो लोग अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, वे महाराज के ऊपर ध्यान कम देते हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान ज्यादा देते हैं। उनको लगता है कि ये बच्चा कहीं गिर जाए, कहीं रोड पे चला जाए, कहीं भीड़ भाड़ में कहीं कुछ हो जाए, धक्का लग जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो जैसे आप उस गोद के बच्चे की हमेशा निगरानी रखते हैं, अपनी गोद पे बैठाल करके रखते हैं, अब वो गोद से बाहर उठा है और गेट के बाहर जाने लगा है। अब देखो ये किसके साथ खेलता है। अब देखो ये यहां से पैसे लेके जाता, क्या खाता है। पहले के लोग संस्कार देते थे, पैसे देते थे, लेकिन अकल भी देते थे। बच्चे को चारा ना दिया, हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए पैसे, लेकिन ध्यान रखना तुम चारा ना पैसे का जो भी खरीदो, खरीद के लाना, हमें दिखाना, फिर इसके बाद घर में बैठ के खाना। आप लोगों को दिए कि नहीं दिए संस्कार है माता पिता ने? चारा ना दिए लेकिन ये बातें नहीं दी, इसलिए आप बिगड़ गए। वो चाराना की आपने चॉकलेट खाई कि चाराना आपने अपने गर्लफ्रेंड के लिए खर्च कर दिया? क्या किया आप बताइए? कौन हिसाब लेने वाला है आपके यहां? और आज आपके पास हिसाब किताब नहीं है, इसलिए आपकी संतान आपके कंट्रोल में नहीं। बस यही कारण। वो हिसाब रखिए, आपको जो भी चाहिए। बेटा कह रहा है कि हमें पुस्तक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आप 1000 रुपए दो।
बेटा तुम पुस्तक का नाम लिख के दो, कौन सी पुस्तक चाहिए मैं वो पुस्तक लाके देता हूं तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि कौन से दुकानदार से अपन को खरीदना, कितना डिस्काउंट मिलेगा अपन को। नहीं बाबा हमें तो 1,000 रुपए दे दो आप। होता था ऐसा। अब वो 1,000 रुपए लेके जा रहा है, पुस्तक खरीद रहा, पुस्तक खराब थोड़ी है उसकी, पुस्तक तो उसके पास ऑलरेडी रखी है। लेकिन 1,000 रुपए लेने के लिए वो आपसे कह रहा है कि पुस्तक को गैया खा गई, हमारे स्कूल में बस्ता ले जा रहे थे। अब आपको 1,000 रुपए देना पड़ेंगे आपको। अब वो 1,000 रुपए की पुस्तक नहीं खरीदेगा, पता कि नहीं क्या करेगा। ये आपने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देने की जरूरत। कब तक ध्यान देने की है? 16 वर्ष तक। आप जब तक उसको योग्य व्यक्ति प्रौढ़ ना बना देवे, तब तक आप उसको उस जैसे गोद के बच्चे को आप ध्यान रखते थे। ऐसे अब जब वो गेट के बाहर निकलना प्रारंभ किया तब भी ध्यान रखिए आप। और 16 वर्ष का हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हम। और अब आप अपनी बागडोर संभालो। लेकिन आपने भी गड़बड़ कर दिया। बागडोर सौंपते नहीं। 80 वर्ष के बाबा भी अपने जनेऊ में चाबी बांधते हैं। जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ धर्म के लिए नहीं पहनते, चाबी टांगने के लिए पहनता है। क्या है ये तुम्हारा? चाबी कहां रखें? चाबी रखने के लिए जनेऊ की व्यवस्था तुमने बना रखी। तो वो जनेऊ में चाबी 80 वर्ष की उम्र तक बांध रहा है, आपने चाबी सौंपी नहीं। अब जब चाबी नहीं सौंपोगे तो फिर वो व्यक्ति तुम्हारे विषय में ये नहीं सोचेगा कि तुम शतायु हो, वो सोचेगा जल्दी तुम्हारी आयु पूरी हो। वो चाबी मेरे हाथ में आ जाए। शतायु की कामना करना है तो बच्चों को संस्कार देने के बाद आपकी छुट्टी ले लो, चाबी दे दो। सब कुछ है, लेकिन दुख का कारण क्या है? कल एक महानुभाव आए थे मेरे पास कामा से। 80 वर्ष की उम्र है, करोड़ों की संपत्ति है, और बाबा जी के हाथ में शुद्ध 40,000 महीना आता है। लेकिन इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी कि उनके दुखों को सुन करके मैंने उनसे कहा कि तुम्हें सुखी रहना है तो 2 काम कर लो। अब मौन पूर्वक साधना करो, माला फेरो, और परिवार के किसी भी व्यक्ति को टोका टाकी नहीं करो। तुम्हारी आदत पुरानी नेतागिरी की है, अब बुढ़ापे में नेतागिरी नहीं चलेगी। तुम्हारी बात कोई पसंद नहीं करता, अब मौन ले लो। अब इस साधना कर सको तो घर में रह जाना, और यदि ये साधना नहीं कर सको तो आश्रम में चले जाना। आश्रम में तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुत आनंदी की जिंदगी व्यतीत होगी। अरे महाराज आश्रम की बात ना करो, लोग कहते हैं इतने बड़े आदमी और आश्रम में खा रहे हैं। बस यही कसाय व्यक्ति के लिए कोलू के बैल बना करके वो मकड़ी के जाल में फंस जाता है, जैसे मकड़ी का सोच होता है। वो मकड़ी अपने मुख से जाल बनाती है और जाल के भीतर जाके बैठ जाती है, और वो जाल के भीतर बैठ करके अब जब भूख प्यास की बाधा होती है, अब वो जाल के बाहर निकले तो पेट भरे। लेकिन वो सोचती है कि ये जाल मैंने तो बनाया है और मैंने बनाया ये जाल, अब इसको कैसे तोड़ के बाहर चली जाऊं। उस जाल के भीतर बैठी बैठी अपने प्राणों को गंवा देती है, लेकिन जाल को नहीं तोड़ पाती है।
ये मकड़ी का जाल आज के व्यक्ति ने फैला लिया। अब उस मकड़ी के जाल से बाहर निकलने की बात कहो तो वो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे कि इतने बड़े आदमी और आश्रम में चले गए। आश्रम बड़े आदमियों के लाने हैं का? आश्रम तो उनके लाने खुलते जिनके घर में खावे पीवे नहीं है, जिनके घर में कोई सहायक नहीं है, जो अनाथ है। धन्य है। अरे तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि तुम्हें अपना जीवन कैसे करना है। उनने लिखा जीवन के 4 भाग बना लो। जन्म से लेकर के 25 वर्ष की उम्र तक आप विद्या का अर्जन करो, और 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करो, और 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक आप पुण्य का अर्जन करो, और 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की उम्र में संन्यास धारण करो। ये 4 भाग तुम्हारे जीवन के लिए आचार्यों ने निर्मापित किए हैं। आप इसमें से कौन सी चीज को अपना रहे हैं? 25 वर्ष तक आपने क्या गुरुकुल में रहकर के निर्विकल्प होकर के विद्या का अध्ययन किया है? वो परंपरा थी। आपने देशभूषण और कुलभूषण महाराज के जीवन को देखा होगा पद्म पुराण में। वे वहां पर गुरु चरणों में 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते रहे, और जब विद्या अध्ययन करके लौट के आए घर में तो शादी के योग्य हो गए थे। घर की शकल नहीं देखी, देखो कैसे विद्या अध्ययन होता था। निश्चिंतता होती थी कि विद्यार्थी बन के जब से गए तब से शकल के परिवार के लोगों को भूल गए। ये मेरी बहन है, भूल गए आप। ऐसे निश्चिंत होकर के जो व्यक्ति विद्यार्थी विद्या का आदर करता है, वो विद्यार्थी की विद्या सार्थक होती है। और तुम यहां रात दिन फोन करते रहते हो, बेटा कैसे हो, तुम्हें मन न लगे इंदौर में तो इतना ही आ जाइए। वो कहता पापा चिंता नहीं करो, हम मर जाए भली लेकिन घर नहीं आए लौट के। इंदौर जैसा आनंद मिलेगा कहां? आनंद लूट रहे, हम तो स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। तुम बासोदा आने की बात कर रहे हो, बाद में नाम ने लियो, हमने आए लौट के। बहुत आनंद की जिंदगी है। अकेले राम है, खूब सोते हैं, खूब खाते हैं, और पढ़ने के नाम पे ठंडल पा रहे हैं। तो घरे जाओ सो तुम तो रात दिन नरई लगाए रहे तो, अरे पढ़ो बेटा, 9 बजे तक सोत रहे होगा, वहां कौन जगाने वाला? बस तुमने छोड़ दिया उसको अपने घर से। या वासा मत करना कि वो तुम्हारे काम में आएगा। चला गया। और हुआ है तो पंडित जी ने शांति से अपना जीवन यापन करने की सोची, लेकिन समय समय पर बेटे को उपदेश देते रहते थे। लेकिन जब कुसंगति में व्यक्ति पड़ जाता है तो कुसंगति की कुछ ऐसी ही एक चाल होती है कि खोटे कार्य तो व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी रुचिकर लग जाते हैं, और अच्छे कार्यों के लिए तो विज्ञापन करना पड़ता है। अच्छे कार्यों के लिए बार बार आपके लिए प्रेरणा देना पड़ती, व्हाट्सएप करना पड़ता है। लेकिन खोटे कार्य में जाने के लिए कोई व्हाट्सएप नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है। मंदिर में आने के लिए सूचना लगाना पड़ती कि आज भगवान का निर्वाण महोत्सव है, सब लोग 9 बजे आ जाना। लेकिन मदरालय के लिए कोई विज्ञापन नहीं लगे यहां पर कहीं पर कि यहां मदरालय खुला है, उस चौराहे पर आ जाना। लेकिन पता है कि नहीं दुनिया को कहां मदरा बिकती है? हर बच्चे बच्चे को पता है। देखो पंचम काल की बलहारी, दारू खरीदने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। वो दूध घर घर आकर के बेचना पड़ता है। वो दूध वाला द्वारे खटकाता सुबह आकर के, भाई साहब दूध ले लो। लेकिन दारू एक बार देखा था मैंने कि दारू की दुकान पे इतनी भीड़ के पुलिस डंडा लेकर के मार रही, भगा रही। कोरोना के काल में जब दारू खुले था, कमाल कर दिया यार। मंदिर में ऐसी भीड़ नहीं देखी कि कोई पुलिस आकर के दर्शकों को डंडा मार के भगा रही हो कि अभी नहीं, चलो जाओ मंदिर। और पंडित जी का हुआ है कि वो बच्चा अवसर पाकर के बिगड़ गया, और बुरी तरह बिगड़ गया। लोगों ने आकर के शिकायत करी, पंडित जी तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है। उनने कहा
कि मैं उनके लिए बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। काश आप लोगों की बात मान जाए तो आप लोग भी प्रयास कर लेना, बड़ा उपकार होगा। लेकिन व्यक्ति तो बस उतार पे होता है तो नीचे फिर गड्ढे ही में गिरता है। पंडित जी का अंत समय आने वाला था। पंडित जी ने एक बार बुलाया तो बेटे ने कहा, पिताजी मुझे समय नहीं आपके पास बैठने का। चकमा देके चला गया। अब पंडित जी, अंतिम समय था, सारे लोगों ने, समाज के लोगों ने कहा कि तुम कम से कम एक बार तो अंतिम दर्शन कर लो पिताजी की श्वास रहते हुए। लोगों के कहने से बेटा पिता के पास गया और पिता ने कहा, बेटा आपने बड़ी मेहरबानी करी, मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें कोई चीज का त्याग नहीं कराता हूं, बस इतना ध्यान रखना कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, उस इच्छा को पूरी कर देना। हाँ बोलो पिताजी, क्या इच्छा है? तुम जो काम करते करते रहना। तुम शराब पीते हो ना? ठीक है, शराब पीना, लेकिन शराब को आप सामने काउंटर से ना खरीद करके पीछे के बाड़े से आकर के शराब खरीदना। लड़के ने सोचा पिताजी मर रहे हैं, अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ठीक है। दूसरा काम है कि तुम वेश्या सेवन करने जाते हो, उस वेश्या के घर पे सुबह 5 बजे जाना, शेष समय नहीं जाना, रात को नहीं जाना। चलो पिताजी की ये शिक्षा को भी पूरी कर देंगे। तीसरी बात है कि आप जुआ खेलते हो और कोई सज्जन पुरुष कहे कि जुआ खेलने आ जाओ तो जुआ खेलने जाना, अन्यथा जुआ नहीं खेलना। जब तक सज्जन पुरुष ना कहें तब तक मत खेलना। पिताजी ने अपने बेटे को ये 3 बातें समझा दी और बेटे ने भी स्वीकार कर लिया। अब बेटे ने स्वीकार किया, अब वो आगे क्या करता है इसको अपन बाद में देखेंगे। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। जावाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे शो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का